हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आपने CSIR नेट का फॉर्म भरा है और कुछ गलती हो गई आपसे कि सर मेरे को पता नहीं था मैं CSIR नेट JRF के लिए एलिजिबल हूँ, मैंने CSIR नेट भर दिया, सर मेरी नाम में मिस्टेक है, सर मेरे फादर के नाम में मिस्टेक है, सर मैंने डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी, सर मैंने परसेंटेज गलत भर दिया, सर मैंने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया, सर मेरा सिग्नेचर गलत अपलोड हो गया। यार कुछ भी मिस्टेक अगर आपने करी है तो भैया करेक्शन करने का मौका है आपके पास, और ये सिर्फ 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन है। 6 से 8 दिसंबर तक के बीच में आप यहां पे करेक्शन कर सकते हैं। क्या प्रोसेस है ये समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। इसमें यहां पे एनटी की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आया था जहां पर ये बताया गया है कि करेक्शन विंडो यहां पे पहले 2 से 4 दिसंबर के बीच में थी, अब इसको इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। नाउ अब ये 6 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच में कर दी गई है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं सबसे पहले मैं खुद वेरीफाई करता हूं, उसके बाद मैं यहां पे वीडियो बनाता हूं, है ना। तो मैंने यहां पे बकायदा एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लेके बकायदा मैंने चेक किया है कि भाई क्या क्या आप यहां पे करेक्शन कर सकते हैं। तो सुन क्या कैसे प्रोसेस क्या है। सुन, फॉर्म फिल करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे यहां पे क्लिक करना है और इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसमें मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपने CSIR नेट का दिसंबर 2023 का फॉर्म भरा है, आपको लगता है कि सर मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी है, भैया फिर भी चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए। पता पड़ा ये 8 जो दिसंबर ये डेट गई, उसके बाद आपको लगा कि यार मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो फिर समस्या हो जाएगी। इसलिए आप अपना फॉर्म इस लिंक के थ्रू खोल के चेक कर लीजिए, कोई गलती तो नहीं है, और गलती है तो यहां पे आप करेक्ट कर सकते हैं। कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो विंडो ओपन होगी, यहां पे आपको दे रखा होगा ज्वाइंट CSIR नेट रजिस्ट्रेशन ओपन। सुन, यहां पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। आपके पास जो आपका एप्लीकेशन नंबर है ना, जब आपने वहां पे फाइनल सबमिट किया होगा, देखो मैंने CSIR नेट का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो यार यहां पे उसकी थंबनेल दिख जाएगी और यहां पे आप उसको देख सकते हैं। तो सुन, यहाँ पे आपको क्या करना है, सुन एप्लीकेशन नंबर डालना है, आपका जो भी पासवर्ड आपने सेट किया है वो डाल दीजिए, और ये यहाँ पे कैप्चा दे रखा है, इसको आप फिल कर दीजिए। जैसे आप इसको यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो सुन ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ होगा करेक्शन विंडो, है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेड कलर का लिखा हुआ है करेक्शन विंडो, है ना, ये आ रहा है, मतलब यहाँ पे अब अभी करेक्शन आप कर सकते हैं। अब सुन किस किस में करेक्शन कर सकते हैं, भैया पूरा फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं आप। अगर आपने नाम में मिस्टेक कर दी, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक कर दी, आपने यहाँ पे जेंडर में मिस्टेक कर दी, फादर के नेम में मिस्टेक कर दी, कुछ भी आपने मिस्टेक कर दी, भैया सब आपको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं आप। जो भी अगर आपको करेक्शन करना वो करेक्शन करके ये जो कैप्चा है इसको आप यहां पे फिल कर दीजिए। उसके बाद 7 नेक्स्ट आ जाएगा। 7 नेक्स्ट के बाद अगली विंडो यहां पे आपके पास आएगी। अगर आपको लगता है कि सर और भी मैं देखना चाहता हूं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, तो इसमें आपने अगर एड्रेस में कोई मिस्टेक कर दी है तो एड्रेस में आप करेक्शन कर सकते हैं। एड्रेस के बाद यहां पे दूसरा जो करेक्शन, अगर आपने आधार कार्ड का नंबर गलत डाल दिया तो वो आप यहां पे वापस चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये भी आपके पास करेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है। सुन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी उम्र 28 साल से कम है और आपने नेट भरा है और आप JRF भरना चाहते थे पर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, भैया आपके पास ऑप्शन है, यहां पे इसको चेंज कर सकते हैं आप। मीडियम में कुछ मिस्टेक कर दिए, सर मैंने हिंदी मीडियम डाल दिया, सर मेरे को इंग्लिश मीडियम डालना था, सर मैंने इंग्लिश मीडियम डाल दिया, मेरे को हिंदी मीडियम डालना था, भैया करेक्शन कर सकते हो आप। अगर आपने यहाँ पे सब्जेक्ट में कुछ गलती कर दी, भैया चेंज कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में कुछ लगता है कि वैसे प्योर मैथमेटिक्स अप्लाइड कोई भी भर दो चलेगा, है ना, फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एक और यहाँ पे जो सेंटर की चॉइस है इसको भी आप चेंज कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को सेंटर चेंज करना है, तो वो भी आपके पास यहाँ पे करेक्शन विंडो में चेंज हो जाएगा। सो नेक्स्ट आपका जो भी और भी इंफॉर्मेशन है फादर और मदर की, जो भी आपने इंफॉर्मेशन डाली वो आप चेंज कर सकते हैं। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, क्या है, वो सब यहाँ पे आपके पास करेक्शन विंडो में करेक्शन हो जाएगा। सो नेक्स्ट आपने अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ गलत इंफॉर्मेशन डाल दी कि भैया आपने यहाँ पे पास लिख दिया, या आप अपीयरिंग थे, या फिर आपने कुछ और अलग इंफॉर्मेशन डाल दी कि सर मैं तो BSc ऑनर्स कर रखा है, मैंने BSc डाल दी, या कुछ भी आपने क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी गलती कर दी है, भैया आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। पर जैसे ही करेक्शन, देखो यहाँ पे लिखा होगा करेक्शन विंडो, है ना, रेड कलर का, है ना, जैसे ही आप ये करेक्शन करेंगे उसके बाद वहां पे नीचे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद 7 नेक्स्ट पे चले जाना। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा सर भरना क्या है, मुझे तो यही पता नहीं। भैया मैंने इस पे पूरा एक वीडियो अपलोड कर रखा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, iTap पे जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कैसे आपको फॉर्म भरना है वहां से आपको पता पड़ जाएगा किसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी चाहिए थी, तो वहां पे आप चेक भी कर सकते हैं। सुन, कोई भी स्टूडेंट यहां पे करेक्शन कर सकता है, और अगर आपने बाई चांस फॉर्म भर दिया है और आपको लगता है कि कोई करेक्शन नहीं, अरे भैया खोल के देख लो ना, नुकसान क्या है ना। बाई चांस गलती से कोई मिस्टेक होगी और आप समझ नहीं पा रहे हो, तो मैं सभी स्टूडेंट से निवेदन करूंगा जो कि CSIR नेट मैथ्स, लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अब भैया आपने फॉर्म भरा है ना, प्लीज एक बार चेक कर लो।
हो सकता है आप जब एग्जाम देने जाओ तब पता पड़ेगा यार आपने मिस्टेक कर दी और आप उसको अब करेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये मौका है, छोटी सी भी मिस्टेक आपके एग्जाम को अफेक्ट कर सकती है। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप जरूर इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट यहां पे आपका जो एडिशनल डिटेल है उसमें भी आप करेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि आप पीएचडी कर रखा है या नहीं कर रखा है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बाद जैसे हर एक करेक्शन के बाद यहां पे कैप्चा वो एंटर करना और 7 नेक्स्ट पे आपको चले जाना है, राइट। इसको नेक्स्ट यहाँ पे अगले जो है डॉक्यूमेंट अपलोड के ऊपर, जैसे आपने फोटो अपलोड करना है या फिर आपने सिग्नेचर अपलोड करना है, या फिर अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी के हैं और आपने सर्टिफिकेट गलत अपलोड कर दिया कि सर मैंने तो स्टेट का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, मुझे तो सेंटर का करना चाहिए था, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। पर स्टूडेंट जब आप यहाँ पे जैसे ये जो कैंडिडेट है ये जनरल कैटेगरी की, अगर उन्होंने SC ST OBC वहां पे सेलेक्ट किया होता, वहां पे अगर आप ऑप्शन भरते तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता, तो अगर आप वो सर्टिफिकेट गलत अपलोड हो गया तो यहां से आप इसको चेंज कर सकते हैं, फिर यहां पे आप 7 नेक्स्ट में चले जाइएगा, तो आपका पूरा फॉर्म यहां पे फाइनली हो जाएगा, राइट। अब यहां पे लास्ट में जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे और सब कुछ इंफॉर्मेशन यहां पे करेक्ट करेंगे, सो लास्ट में आपके पास वापस ये रिव्यू के लिए बोलेगा कि भैया आप रिव्यू कर लीजिए, आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं भरी, और लास्ट में फिर आपके पास यहां पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं आपको लास्ट में फिर से बोलना चाह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट यहां पे CSIR नेट दिसंबर 2023 का एग्जाम दे रहे हैं, भैया प्लीज आपको 100% ये कॉन्फिडेंस है कि यार मेरे फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं है, भैया चेक कर लो, कोई नुकसान नहीं, राइट। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये एक मौका है, ये 8 दिसंबर तक आप यहां पे चेंजेस कर सकते हैं। सुन, और भी अगर आपको डाउट है रिगार्डिंग द फॉर्म करेक्शन या CSIR नेट के फॉर्म से रिलेटेड या उसकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड या और भी कोई डाउट है, आप अपने जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप CSIR नेट की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं या जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो भैया हमारी यहाँ पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि 799 में अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज फॉर CSIR नेट एंड IITs हैं। इसमें जनरल एप्टीट्यूड की जो टेस्ट सीरीज है वो 799 में अवेलेबल है। मैथ्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड की अगर आप लेना चाह रहे हैं तो 1299 में आपको हमारी टेस्ट सीरीज यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर हमारा बैच ज्वाइन करना चाहें तो 3999 में हमारा बैच अभी अवेलेबल है, जहां पर रिकॉर्डेड लाइव PDF सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं जून की, तो भैया 9999 में हमारा कोर्स अवेलेबल है, जो कि मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यहां पे IIT JEM की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 3999 में हमारा IIT JEM का कोर्स अवेलेबल है 2024 के लिए, 2025 के लिए 9999 में आपको यहां पे मिल जाएगा। बाकी हमारा जो CUT PG का कोर्स है सुन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप CUT PG का कोर्स लेते हो तो आपको IIT JEM का कोर्स भी यहां पे मिल जाएगा। तो 4999 में CUT PG और IIT JEM का कोर्स मिल रहा है। अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 4999 में हमारा कोर्स यहां पे आपको मिल जाएगा, जहां पर लाइव रहेगा, यहाँ पे कुछ रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा, PDF है, DPP है, कॉम्बैट सीरीज है, फाउंडेशन है, वीडियो कोर्स है, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी हमारी जो बुक्स है ये मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल करा दी गई रिजनेबल प्राइस पे, काफी अच्छा डिस्काउंट है वहां पे, तो आप वहां से इनको बाय कर सकते हैं। सुन, ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, भैया इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम है, बहुत सारी हमारी फ्री क्लासेस होती है, जैसे कि 1 शॉट सीरीज, हर संडे को मैं मैराथन लेता हूं, और भी बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करते रहता हूं रिगार्डिंग द अपडेट। तो उस सभी के जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। कैसे मैथ्स केयर ऐप को डाउनलोड करना उसका वीडियो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। सुन, CSIR नेट का फॉर्म कैसे फिल करना था, क्या क्या आपको भरना चाहिए था, भैया वो यहां पे जाके देख सकते हैं। यहां जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।